Hello everyone. Today we are going to study our further topic which is dimension analysis. हम लोगों ने पहले वाली वीडियो में एरर्स के बारे में बात की थी कि एरर्स को कैसे एडिशन किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, सब्ट्रैक्शन किया जाता है। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ जनरल केसेस जिसमें एरर के ऊपर पावर ऐड हो जाती है। अब उस पावर को हम लोग कैसे उसके साथ डील करते हैं तो इस वीडियो में देखेंगे और डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जनरल केसेस बनते हैं उसको देख लेते हैं। जनरल केसेस जो बनते हैं पावर के टाइम, जैसे कि कभी हमें देगा x, हमें फाइंड करना पड़ेगा a की पावर n। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर होगी तो हम लोग इसका फ्रैक्शनल एरर कैसे फाइंड करेंगे? इट इज़ जस्ट सिंपल डेल्टा x अपॉन x विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ये जो n पावर है इसको हम लोग आगे ले आएंगे और डेल्टा a बाई a कर देंगे। ये इसका कॉमन मेथड हो गया। एक जनरल केस ये बन गया। दूसरा जनरल केस, x इज़ इक्वल टू a की पावर p, b की पावर q एंड c की पावर r। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? डेल्टा x जो रहेगा अपॉन x इज़ इक्वल टू p डेल्टा a अपॉन a प्लस q डेल्टा b अपॉन b प्लस r डेल्टा c अपॉन c। यहाँ पे क्या किया गया है? जनरली a एक कोई वैल्यू होगी, b वैल्यू होगी, c वैल्यू होगी। इसमें एक पावर होगी p q r। जो p पावर है उसको हम लोग आगे ले आएंगे। इस केस में जो q पावर रहेगी उसको आगे ले आएंगे, फिर फ्रैक्शनल एरर इसका नोट करेंगे, फिर r जो पावर रहेगी उसको आगे ले आएंगे और उसका जो फ्रैक्शनल एरर रहेगा उसको ऐसे ही नोट रहने देंगे। ये सब हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये फाइंड करना हो और हमें एरर दी गई हो। अभी इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पढ़ लेते हैं। फिर अगर हमें कभी ऐसी कंडीशन आ गई कि a की पावर p है, b की पावर q है और c की पावर r है। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो इसके साथ एरर्स भी होगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डेल्टा x अपॉन x की जो भी वैल्यू रहेगी उसमें भी एक एरर रहेगी, वही डेल्टा x वही होगा, x जो उसकी एक्चुअल वैल्यू रहेगी। फिर इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे। p जो रहेगा p नोट कर देंगे, पावर को आगे ले आएंगे और उसके बाद लिख देंगे फ्रैक्शनल एरर a प्लस q डेल्टा b अपॉन b प्लस ये जो r है इसको आगे ले आके c की जो फ्रैक्शनल एरर फाइंड कर लेंगे। तो ये कुछ जनरल केसेस हो गए। इसके अलावा एक कंडीशन और बनती है कि जब हमको कांस्टेंट दे दिया जाता है तो कांस्टेंट तो कॉमनली उसमें तो कोई एरर रहेगी नहीं। तो उसका भी एक केस देख लेते हैं कि अगर कांस्टेंट आ जाए किसी भी चीज़ में तो उससे हम लोग कैसे डील करते हैं। तो एक वैल्यू हो जाए, अगर हमें k फाइंड करना है, जैसे k क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। हमें कोई वैल्यू दे दी गई है एरर के साथ, हमें फाइंड क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? सेम ऐसे ही करेंगे, लेकिन ये जो 1/2 है इसका हम लोग एरर नहीं फाइंड करेंगे क्योंकि इसमें कोई भी एरर नहीं हो सकती। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें एरर होने की चांसेस नहीं है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे कि इट विल नॉट गिव अस एरर। तो ये क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है इसमें कोई एरर नहीं आ सकती, इसलिए हम इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। और जो mv² है उसको जो कॉमनली हम लोग यूज़ मेथड करते हैं कि पावर को आगे ले आएंगे, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो इसको कॉमनली डेल्टा m अपॉन m ही रहने देंगे। प्लस इसकी पावर 2 है, पावर को आगे ले आएंगे और फिर v का फ्रैक्शनल एरर कर देंगे। तो ये कुछ जनरल केसेस हैं। इसके साथ हमारा एरर का टॉपिक कंप्लीट होता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और जनरल केसेस जो पावर से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे।
तो हम लोगों ने जो अभी एरर के बारे में बात की थी, जो जनरल केसेस देखे थे, तो इससे ही रिलेटेड हम लोग जो अभी एरर के फॉर्मूला के बारे में बात किए थे, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बहुत ईजी है। इसमें बोला गया है दैट डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन शेप ऑफ क्यूब इज डिटरमाइन। किसी एक क्यूब है जिसकी हमको डेंसिटी मेज़र करना है, उसके 3 साइड्स ऑफ क्यूब में 3 साइड्स हैं एंड इट्स मास। इफ़ द रिलेटिव एरर इन मेजरिंग द मास एंड लेंथ आर, उसका मास और लेंथ हमें गिवन है। डेंसिटी क्या होता है नॉर्मली, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। लेंथ हमें गिवन है तो हम लोग वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। लेंथ हमको दी गई है 1% और मास हमें दिया है 1.5%। इससे हम लोग अपनी डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। हमको ये सेटिस्फाई इन्फॉर्मेशन दी गई है, मास दिया है। डेंसिटी नॉर्मली क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। लेंथ हमको दी गई है, लेंथ से वॉल्यूम निकालना हमको आता है। अगर हमें लेंथ दी जाए तो हम लेंथ का अगर क्यूब कर देंगे तो उसकी वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। मास पता चल गया, वॉल्यूम पता चल गया, डेंसिटी निकालना ईजी हो जाएगी। यहाँ पे बात हो रही है परसेंटेज की। परसेंटेज क्या, हमने अपने पुरानी वीडियोज़ में देखा है परसेंटेज एरर कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहले फ्रैक्शनल एरर निकाल लें, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स करके, बस उसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर दें। यही होता है परसेंटेज एरर। यहाँ पे हमें परसेंटेज गिवन है और जो डेंसिटी होगी वो भी परसेंटेज में ही निकलेगी। तो आइए देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। तो डेंसिटी को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, रो से। तो ये इसका सिंबल है रो। डेंसिटी होता है किसके इक्वल है, मास बाई वॉल्यूम के। यहाँ पे हमें सिर्फ लेंथ दी गई है, हमें नहीं पता वॉल्यूम क्या है। तो लेंथ से वॉल्यूम निकालना बहुत इजी है, छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा है। इधर साइड में देख लेते हैं। लेंथ गिवन है हमें, लेंथ इज़ 1%। वॉल्यूम क्या करेंगे, इसी का क्यूब कर देंगे। 1 का क्यूब कर देंगे तो हमें वॉल्यूम पता चल जाएगी। 1 का क्यूब 4, 1 की पावर 4, 5 कुछ भी करेंगे, आंसर इज़ ऑलवेज 1। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे, इसको लिख सकते हैं m अपॉन l का क्यूब। तो ये इक्वेशन बन के आ गई, रो इज इक्वल्स टू m अपॉन l का क्यूब। अब इसको जैसे हमने जनरल केसेस बनाए थे उसी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ हमें डेल्टा रो अपॉन रो फाइंड करना है, विच इज़ इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m। इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा m अपॉन m, प्लस कर देंगे 3, इसकी पावर है 3 आगे आ जाएगा। और जो ये l है, जो इसमें फिज़िकल क्वांटिटी है, उसका हम लोग क्या कर देंगे, फ्रैक्शनल एरर, डेल्टा l अपॉन l कर देंगे। तो ये एक इक्वेशन बन के आ गई है। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। हमको क्या दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है। तो इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे ऑन बोथ साइड, तो हमें पता है अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे दोनों ही साइड में, तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो ये डेल्टा p अपॉन p को जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ रो, विच इज़ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज ऑफ m, इसमें प्लस कर देंगे। जब इसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो परसेंटेज इधर साइड में हम लोग देख लेते हैं एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। डेल्टा l अपॉन l को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, या यहाँ कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी हो, x y z कुछ भी हो, अगर उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी वैल्यू परसेंटेज में आ जाती है। हम लोग छोटी क्लासेस में भी पढ़े हैं कि डेल्टा l अपॉन, तो हम लोग छोटी क्लासेस में भी ये पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी भी क्वांटिटी को उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक परसेंटेज निकल के आता है। कॉमनली इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। डेल्टा l अपन l को जब हम मल्टीप्लाई बाई 100 किए तो ये l का परसेंटेज आ गया है। यहाँ पे l का परसेंटेज तो आएगा, लेकिन आगे 3 भी लगा है तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सब वैल्यूज़ हमें गिवन है, बस वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर यहाँ पे फाइनली आ जाएगा। m का परसेंटेज क्या गिवन है हम लोग को, 1.5%। तो 1.5 ऐसे ही नोट कर देंगे, प्लस कर देंगे इसमें l की परसेंटेज। अब यहाँ पे l क्या है, 1 है, l क्या है, 1% है। 1 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
फिर 1.5 ऐसे ही रहेगा, प्लस कर देंगे 3, इसका आंसर फाइनली आ जाएगा 4.5%, इसका आंसर आ जाएगा। तो इट इज़ वेरी सिंपल। हमें क्या गिवन था? हमें गिवन था मास और लेंथ। इतनी इन्फॉर्मेशन हम लोग के लिए सफिशिएंट थी, क्योंकि हमें ये पता है कि लेंथ से वॉल्यूम निकालना बहुत ईजी है। वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं L का क्यूब। अब वो पावर 3 थी, पावर आगे आ गई, डेल्टा L अपॉन L हो गया, उसका फ्रैक्शनल L का हमने क्या किया? फ्रैक्शनल एरर कर लिया। नॉर्मली ये क्या है? डिवाइड ही तो है। अब इसमें हम लोग 100 से, क्योंकि हमको परसेंटेज गिवन थी, अब हम परसेंटेज से वापस फ्रैक्शनल एरर करते हैं। उसके बावजूद अगर हम ये कर ले तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। हमें क्या करना है? हमें इजी से इजी मेथड, अब हमें वहाँ जहाँ जेईई मेंस में हम पेपर देने जा रहे हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, वहाँ पे हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम लोग उस टॉपिक को लेंथी करें। इट इज़ नॉट अ स्कूल एग्ज़ाम कि हम लोग को इतना टाइम सफिशिएंट मिलेगा कि हम लोग कर पाएँ। वहाँ पे हमें इतने सारे क्वेश्चन रहेंगे, वहाँ एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइमिंग नहीं रहेगी कि हम लेंथी कैलकुलेशन करें। तो सिंपली हम लोग ये कॉमन कैलकुलेशन करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है, और इसके और क्वेश्चन देखने के लिए आप मॉड्यूल्स लगा सकते हैं किसी भी पब्लिकेशन का, या इसमें वीडियो में या शॉर्ट्स के थ्रू हम आपको बेस्ट मॉड्यूल्स और बेस्ट PYQ क्वेश्चन अपलोड करके देंगे। आप उसको ज़रूर देखिए। उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आने वाले, जो इम्पोर्टेंट, जो रेगुलरली जेईई हमेशा पूछता है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पूछता है, तो उसको हम अपने शॉर्ट्स के थ्रू अपलोड कर देंगे या पोस्ट कर देंगे, तो उससे आप अपना सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये एक क्वेश्चन का एग्जांपल देके हमने आपको समझा दिया है, इसके जनरल केसेस बता दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की तरफ।